साथियों, स्वागत है आप सभी का पवन देव के यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। आपकी किसी भी दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लगभग दोस्तों आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपी पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसी का दोस्तों आप प्रिपरेशन करने वाले, तो फ्रेंड वाइस प्रेसिडेंट और दोस्तों प्रेसिडेंट के दोस्तों यहाँ पे काफ़ी आपके क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो फ्रेंड आज हम कुछ ट्रिक्स दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले। तो फ्रेंड ट्रिक्स से दोस्तों हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके वाइस प्रेसिडेंट एंड दोस्तों उपराष्ट्रपति से यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा अंतर देखिए और दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों क्या होता है। दोस्तों ये दोस्तों पोस्ट है और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि दोस्तों सेकंड नंबर पोस्ट है हमारी, जो कि दोस्तों हमारी फर्स्ट नंबर की दोस्तों पोस्ट है। यानी भारत के प्रथम नागरिक कौन थे दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति होती है। और सेकंड जो कि होते हैं हमारे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आफ्टर राष्ट्रपति जो कि होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स, फिलहाल दोस्तों हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, एम वेंकैया नायडू है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी बॉडी आफ्टर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज पर द आर्टिकल 65। तो फ्रेंड आपको आर्टिकल याद रखने हैं, आर्टिकल 65। ही इज entitled to take important decisions in certain cases of contingency due to resignation, removal and death and impeachment or inability of the president to discharge his function। तो फ्रेंड आर्टिकल 65 से ये होता है। आगे हम दोस्तों बात करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो फ्रेंड्स क्या कहते हैं, हमारे जो उपराष्ट्रपति है जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहते हैं, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट की। तो फ्रेंड इन्हें सैलरी कितना मिलती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो फ्रेंड इन्हें सैलरी जो दोस्तों मिलती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की 0 रुपीज़ मिलती है। बिकॉज दोस्तों ये क्या है, ये हेड रहते हैं दोस्तों राज्यसभा के, जो कि एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो फ्रेंड इनको सैलरी मिलती है इस पोस्ट की, बिकॉज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन के दोस्तों ये एक्स ऑफिशियल चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। तो फ्रेंड सैलरी इनको इस पोस्ट की मिलती है, ना कि दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मिलती है। आगे बात करते हैं द नेसेसरी क्वालिफिकेशंस फॉर द रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट एज बिलो। तो फर्स्ट सबसे पहले होना चाहिए दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे पहला ये रूल है। हु इज़ अबव द एज ऑफ 35। तो फ्रेंड 35 या 35 प्लस आपका एज हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड बात आते हैं ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो फ्रेंड आपको याद रखना है जो कि किसी ऑफिस से दोस्तों ये बिलोंग नहीं होने चाहिए, किसी मिनिस्ट्री से या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटी ऑफ लोकल अथॉरिटी। और दोस्तों हमारा 25 जो एज रहता है, जो कितना रहता है लोकसभा के लिए रहता है, क्या है ये आपको यहाँ से याद रखना है। लोकसभा के लिए एज रहता है अपना 25, यानी 35 प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड 25 लोकसभा MP। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारे ट्रिक्स क्या है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल्स रहते हैं हमारे 63 to 70। तो फ्रेंड्स ये हमारे आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सबसे तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है सिंपली उसका निकास चयनी, क्या है उसका निकास चयनी, आर्टिकल 63 to 70। तो फ्रेंड आपको ये कॉपी में नोट डाउन करके लेना है और उसका निकास चयनी। तो फ्रेंड हम एक बाय एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड आपको सिंपली याद रखना है उसका निकास चयनी। ये दोस्तों कैसे भी आपको इसको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट पे दोस्तों आते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे उसका निकास शनि। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका निकास और शनि। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका निकास शनि है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम देखेंगे से दोस्तों यहाँ है उपराष्ट्रपति, देयर शैल बी द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड अपना आर्टिकल 63 है। उसके बाद देखते हैं जो कि उसका है ऐसा से दोस्तों सभापति है आर्टिकल 64 के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों उनका कार्य आता है, उनका टाइम पीरियड आता है दोस्तों, उनका ड्यूटीज आती है यहाँ पे कार्य से आर्टिकल 65 रहते हैं। उसके बाद है हम देखेंगे उसका निर्वाचन, यानी वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन रहता है आर्टिकल 66 से। और उसके बाद है कार्यकालीन टाइम पीरियड से आर्टिकल 67। उसके बाद है समय जो कि आर्टिकल 68 से। और लास्ट में आता है शपथ निधि और निर्वहन निधि जो कि दोस्तों आर्टिकल 69 से आता है, शपथ निधि ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड लास्ट है हमारा निर्वहन, यानी दोस्तों आर्टिकल 70 है। तो फिर हम इसको दोस्तों इंग्लिश में एक बार पढ़ लेते हैं जो कि दोस्तों आपके आर्टिकल्स है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा अगर लाइक कर देना है, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों हम बायलैंग्वेज यहाँ पे देखेंगे। आर्टिकल 63 दोस्तों क्या कहता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देयर शैल बी द
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 63। नेक्स्ट है आर्टिकल 64, क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो फिर आपको याद रखना है आर्टिकल 64 जो क्या कहता है, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले आर्टिकल 65, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 66। तो फ्रेंड्स क्या है, आर्टिकल 66 जो कि दोस्तों इलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आर्टिकल 66 जो कि है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है, तो फ्रेंड्स हमको याद रखना है जो कि दोस्तों हमारे वाइस प्रेसिडेंट है एंड प्रेसिडेंट है। तो फ्रेंड इन दोनों का दोस्तों इलेक्शन कैसे होता है, इनडायरेक्टली होता है, इलेक्टोरल कॉलेज से होता है। इनडायरेक्टली होता है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है ड्यू टू इलेक्टोरल कॉलेज बाय बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है आर्टिकल 67, टर्म्स ऑफ ऑफिस एंड वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद है आर्टिकल 68, टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस। तो फ्रेंड आपको ये देख लेना है। उसके बाद है फ्रेंड हम डिस्कस में ज़्यादा डिटेल में नहीं दोस्तों करेंगे, यहाँ पे सिंपली हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि आर्टिकल से क्या क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले। आर्टिकल 69 है ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो फ्रेंड्स हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है इनको दोस्तों कौन ओथ देता है एंड शपथ कौन देता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो फ्रेंड हमारे राष्ट्रपति जो है वही, तो फ्रेंड प्रेसिडेंट ही दोस्तों इनको शपथ दिलाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये भी दोस्तों आपको ये पॉइंट याद रखना है, शपथ दिला रहे दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमारे प्रेसिडेंट। ओथ एंड अफर्मेशन एंड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल 69। शपथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो फ्रेंड लास्ट है हमारा आर्टिकल 70, डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर कंटिजेंसी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो फ्रेंड ऐसे ही दोस्तों वीडियो को अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करा करें। ओके बाय दोस्तों।